एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव अकाल मूर्त अजूनी से पंगुर प्रसाद जप आद सच योगाद सच है भी सच सजना सच्चा पातशाह सिर सांद साह जिस पास बैठे सोहिए सबना दा सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोका भावी अदूत करणं हर रमणं संयोग पूरण है। गोपाल दर्श भेटं सफल नानका सो मुहूर्त है। पावी अदूत करणं। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। कोट ब्रह्मंडां दे मालक जुगो जुगे अटल शब्द अवतार दसां पातशाहियां दी आत्मक जोत धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी महाराज जी दी पावन पवित्र हाजरी दे विच जुड़ मिल बैठे गुरु रूप गुरु खालसा साध संगत जीओ। आओ बड़े प्यार या सत्कार दे नाल अमृत बाणी हर हर तेरी सुन सुन होए परमगत मेरी। जगन बुझी शीतल हुए मनुआ सतगुर का दर्शन पाए जियो। सतगुरां दी पवित्र अमृत बाणी की कथा विचार व्याख्या सो सरवण करके लाभ प्राप्त करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जीओ। सलोका सत्संग जीओ जैत श्री दीवार की कथा प्रारंभ है जिस दे पिछे आप 14 श्लोक महलियां दी पौड़ियां समेत विचार सरमण कर चुके हो। अज 15वां श्लोक सो एक श्लोक है उस तो बाद महला भावें अखर लिखिया नहीं आउंदा पर महला है दुआ अंक पाया है। फिर अगे पौड़ी है। श्लोक अते महला मूल रूप हैं जो पौड़ी है ये समझ लो ये टीका रूप है। सतगुरु जी महाराज जी ने खुद आप
गुरबाणी की कथा गुरबाणी के राहियों ही सरवण करवाई है। सतगुरु सच्चे पातशाह श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जी ने मृतक प्राणी जो जीवात्मा संसार तो पिछड़ जाती है उसके भले हित उहदे निमित्त जो उन्होंने रिश्तेदार वैराग करते होंगे ने उन्होंने धीरज आवे ते जीवात्मा को सहायता मिले भला होवे। ये महाराज जी ने बड़ी वैरागमयी वार उच्चारण की है। पहला भी बेनती दस चुके हाँ कि संस्कृति श्लोक जो पहले पातशाह जी के 4 ने ते 5वें पातशाह जी के 67 हैं। एक टाइम से उन्होंने श्लोकों की कथा होंगी है जदों कोई प्राणी चढ़ाई कर जाए, दूजे टाइम से ये जयश्री की वार की कथा की जाती है। सो आओ बड़े प्यार सत्कार नाल सरवण करो जी। एक बार उच्चारण करो सतनाम श्री वाहिगुरु जी। भाविया दूत करणं श्लोक उच्चारण कर रहे हैं जो स्वय स्वरूप की प्राप्ति कराने वाला है। जद भावी प्रलब्ध जीवन के निष्काम कर्मां नूं प्रगट करती है। हर रमणं संयोग पूर्ण है। पूर्ण महापुरखों के संयोग मिला करके परमेश्वर के नाम उच्चारण का समा मिलता है। इसी प्रकार भाविया दूत करणं परमेश्वर भविष्य काल भाव आने वाले समय में निष्काम कर्म जगाना करेगा तो पूर्ण महात्मा के संयोग करके हर रमणं संयोग पूर्ण है। महात्मा के संयोग करके परमेश्वर के उच्चारण का समा मिलता है। कृपा करे जिस पार ब्रह्म होवे साधु संग ज्यों ज्यों ओह बधाई है त्यों त्यों हर्षियों रंग। वाहिगुरु जी आप खुद आके तो कहनो रहे कि गुरमुखा अमृत वेले उठ, गुरमुखा अमृत छक, गुरमुखा नितनेम कर, ऐ गुरमुखा वाहिगुरु नाम का जाप जप। वो किसी साधु के कोल भेज देंगे ने, साधु का मिलाप कराते हैं। फिर वो साधु महात्मा गुरां दे पावन उपदेश नूं कन्नां दे विच पाउंदे हन, जिस करके सर्व जीआं दा भला हुंदा है। क्यों महाराज विच संगत हर प्रभ वसै जीओ। कईयां तो मैं सुनिया है कई बार आपां भी सुते सिर अनभोली कह दिंदे हैं कि सानू तो महाराज आखूगा तो आपां काम करांगे, आपां तां किसी होर नूं नहीं मनदे, आपां तां किसी दे आखे नहीं लगना। जे महाराज आप सानू आखूगा तो असीं करांगे। श्री गुरु नानक देव महाराज सच्चे पातशाह जी भाई लालू नूं मिले, इतों तक बुरियां दी भी कल्याण की, सज्जन ठग औडे राक्ष वर्गे ते उन्होंने तो महाराज मिले ते भले का उपदेश दे के तार दिता। जरूरी नहीं कि साढ़े कोल भी श्री गुरु नानक देव जी आप चल के आउण ते ना ही उड़ीकना चाहिए है। ये फजूल की बातें हैं भी महाराज मिलूगा सानू आखूगा तो आप चंगे काम करांगे। कई शराबियों आखो भी शराब छड़ दे, आखिर ले बाणी तो ये लिखा है कि रब ही कराउंदा है, तो जे महाराज साढ़े को छड़ाऊगा आप छड़ लाँगे। हुण गुरु गोबिंद सिंह महाराज खुद आप आके कहना होंदा रहा भाई अमृत छक ला तू इनू त्याग दे। सतगुरु जी ने गुरबाणी बख्शिश की है, रहतनामे बख्शिश किए ने, गुरु घर की संगत दी है। सानू खुद आप
गुरबाणी दे लड़ लगना पएगा। करनी तो कृपा परमात्मा नहीं है, पर उद्यम करने की तो आज्ञा है। पातशाह फरमाते ने उद्यम कर हर जापना। उद्यम तो करे हरि के जाप का, संगत के विच तां आवे, साधु संतां दे नाल मिलापतां करे। सो कहते उद्यम कर हर जापना, बड़ भागी तन खाट, संत संग हर सिमरना, मल जन्म जन्म की काट। तुसी वेखो बई श्री गुरु अंगद देव जी महाराज नूं नहीं सी पता कि श्री गुरु नानक देव जी कौन हैं, कित्थे रहिंदे ने ते की करदे हन। श्री गुरु अंगद देव जी जो पावन लहणा जी के रूप में खडूर साहब रिहा करदे, वो तो अपने सौरा साहब जी की जगह ते देवी का संग लैके देवी नूं चले सी। श्री गुरु नानक देव जी महाराज बाबत साधु ने दसिया, एक भाई योध नाम का गुरसिख खडूर का रहने वाला आशा दी वार अमृत वेले इशनान करके पढ़िया करता सी। अजकल तो साडे घरां दे विच कमरियां दे विच ही बाथरूम ने, उत्थे सब कुछ कर करा के क्रियाक्रम निकलदियां सारी अलमारी हुंदी, शीशा हुंदा, तैयार पर तैयार हो के आपां कमरे तो बाहर निकलदे हां। पुराना समा नदियां दे, दरियावां दे, खूहां दे इशनान करन वास्ते जाईदा सी। खुद असीं आप वेखदे रहे हां ते करते भी रहे हैं इशनान। टूटियां तो अजकल अजे भी नहीं पानी आता पिंडा पुंडा, शहर तो महाराज की कृपा हो गई है। पिंडा तो कोई ना कोई नुक्स पिया ही रहिंदा, कभी तो मोटर सड़ गई, कभी भाई सुता नहीं उठिया हैं। जो किसी पानी की प्रॉब्लम आए लोग खूहां से जाके इशनान करते। भाई योध घर तो बाहर बार इशनान करने वास्ते जांदा आउंदा, आशा की वार पढ़िया करदा। सबना पता है कि एक पंडित गुस्से होके अद्धी रात ही फूका मारदा महाराज के घर के विचों दौड़ गया। सतगुरु जी की बोली बड़ी मिठास वाली सी। यात्रा तो वापस आउंदियां होइयां वो महाराज के नाल गल्लां करदा, पता ही नहीं लगा कदों घर पहुँच गए। रोटी पानी खा के कोठे ते सुते, गर्मियां दे दिन, वो गल्लां बातां जो गल उन्हें पुछ ली भी तुहाडा गुरु कौन है, तुहाडा सुभाव बड़ा चंगा है। सतगुरु जी प्यार विराग च आके कहन लगे, हे पंडित जी मैं गुरु की तलाश विच तां हाँ, ते पर अजे तक मैनूं गुरु मिलिया नहीं है। मैं सोचदा कि कोई पूर्ण गुरु धारण करा। ओहो पहला क्यों नहीं दसिया? तुहाडी संगत करके मेरा सारा जप तप खूह दे विच पै गया, खत्म हो गया। क्योंकि जो निगुरा बहु बातां जाने वो हर दरगे है भ्रष्टी। गल्लां जिन्नियां मर्जी कोई चंगियां कर ले, पर जो निगुरा है तो हरि की दरगाह च भ्रष्टिया जाता। सतगुर बाजू गुर नहीं कोई, निगुरे का है नाम बुरा। निगुरे पुरुष की संगत करके मेरा जिन्ना पिछला जब तक नाश हो गया। जो वो मूँह आया बोली गया, बोली गया। महाराज सुनी गए। सतगुरु जी ने पैर फड़े, पंडित जी अद्धी रात का टाइम है, कित्थे जाओगे? अमृत वेले इस वक्त चले जाओ। कहते नहीं, जिन्ना नुकसान मैं कराना सी करा बैठा हाँ भुलेखे दे विच। जब हुण पता लग गया तो मैं हुण तुहाडे कोल नहीं रह सकदा। वो रातों रात ही नठ गया जी। सतगुरु बहुत चंगे सन। महाराज को नींदर नहीं आई कि पंडित का दिल दुखिया है। सतगुरु को याद करते रहे कि हे वाहिगुरु जी कृपा करो,
मैनू सतगुरु के नाल मिलाओ। ये अंतरजामी सतगुरु जी जिथे भी हो आप कृपा करके मैनू मिलो जी। मैनू नहीं पता पर तुहानू मेरा पता है। इस तरह अरदासां बेनतियां कर रहे सी कि गुरु जी की भतीजियों नौ बीबी अमरो जी जो श्री गुरु अंगद देव महाराज जी की सपुत्री सतगुरां दे भतीजे नाल विआही हुई सी। अमृत वेले उठ के इशनान करके डेली की तरह दही के रिड़कना पा के उन्हें जपजी साहब का पाठ शुरू किया। उची उची पाठ करी जाए, नाले दही रड़की जाए। पाठ करके फिर उन्हें मारू राग का शब्द पढ़िया। आया आन मन विच लोहा पंच अगन तित लाग रही ते मन जलिया सन्नी चिंद पई। ये पावन शब्द सतगुरु जी ने बड़े ध्यान के नाल सुनिया। पहला तो ओले होके सुनते रहे कि बीबी किते संकोच न कर जाए। समाप्ति के सामने जाके कह लगे बीबी ये शब्द च मेरी ही अवस्था गुरु साहब ने लिखी है। ये किन्ना दी बाणी है, कृपा करके उन्होंने दर्शन करा। कहती भी बाणी तो है श्री गुरु नानक देव जी महाराज जी। वो तो हम ज्योति जोत समा गए ने। उन्होंने अपनी जगह पिता सतगुरु श्री गुरु अंगद देव जी को ओमवरता गद्दी सौंपण की है। खडूर साहब विखे महाराज संसार की कल्याण कर रहे हैं। चल बीबी मैनू नाल लैके चल। आख्या बाबा जी पिता जी ने घरों तोरन लगी आख्या सी कि बीबी भैना जिन्ना चिर बुलाई है ना उन्ना चिर आना नहीं है। बीबियां का सुभाव हुंदा है अपने पेके घरां ते माण करदियां ने, हंकार करदियां हन कि मेरे भरा इंज, मेरे भरा उंज, मेरा पिता इस तरह उस तरह। जब बंदा विआहिया जाता है उसका संबंध सहुरे घर नाल जुड़ता है। कई बार मुश्किल भी झलनी पैंदी है। सीता जी ने वेखो भावें बनोवास कले राम नूं होया सीगा, खुद आप जान ली तैयारी की। उन्हें आख्या भी बड़ी मुश्किल होएगी। आख्या भी दुख सुख दे विच ते पति पत्नी का साथ नाल होना चाहिए है। जे सुख दे विच है तो दुख दे विच भी चलना चाहिए। तो इस तरह गुरु महाराज सच्चे पातशाह ने आख्या बीबी भी सहुरे नाल लड़ के या कोई मान करके उंज नहीं होना है। सहमति के नाल छुट्टी लैके 100 वारी बंदा भावें आए तो पर जे सानू लोड़ होगी तेरी तो आप तेन बुला लाँगे। हुण तेरा घर उही है तो जे मैं अपनी मर्जी नाल गई तो महाराज गुस्सा करनगे। श्री गुरु अमरदास सच्चे पातशाह कहने लगे बीबी तू मेरे भले वास्ते जाना है। सतगुरु जी नहीं गुस्से होणगे। कहती नहीं मैनूं तां डर लगदा। तो गुरु महाराज ने बेनतियां करके बीबी नूं तैयार कर लिया। फिर जिथे गुरुद्वारा तपियाना साहब सीगा उत्थे बिठा के आख्या कि गुरु साहब आप इत्थे बैठो, मैं पहला गुरु महाराज नूं पुछां वा पिता जी नूं किते गुस्सा ही ना कर। तो 100 गल्लां सोचते ने कि जे नाल लैके चले गए तो झिड़कां पै गईयां तो इन्हां बजुर्गों की भी बेदबी होगी। पहला वेखिए तो सही भी महाराज नाराज तो नहीं होंगे। मैं कल्ली जाऊँगी, पहला तुसीं इत्थे बैठो। जे गुरु जी प्रसन्न होणगे तो मैं तुहानूं नाल जावांगी। गुरुद्वारा तपियाना साहब गुरु अमरदास जी नूं बीबी अमरू बिठा गई। जब जाके गुरुआं की आवाज़ दी तो महाराज कहते कौन आओ दसो की काम है। बीबी अमरो है की हो गया, लड़के तो नहीं आई? गुस्से राजी की गलबात है? एकदम ही आपा तो तुहानूं बुलाया नहीं। तो बीबी बेचारी ठां ध्यान करके हथ जोड़ी
सतगुरु महाराज ने काफ़ी वचन किए, बीबी चुप। तो फिर महाराज आप ही कहन लगे फिर जिन्होंने तू नाल लैके आई है उन्होंने पिंड तो बाहर वाल क्यों बिठा लाई, नाल क्यों नहीं लैके आई? चल जा जाके उन्होंने नाल लैके आ। अंतरजामता नाल पता गुरता गद्दी के मालिक आ रहे ने। फिर बीबी नूं दड़ाया भी चल उन्होंने नाल लैके आ। श्री गुरु अमरदास महाराज नाल लिया। श्री गुरु अंगद देव जी घर तो बाहर आके खड़े हो गए, हाथ जोड़े हुए। जब गुरु अमरदास जी आए, एक तो समझिया भी गुरता गद्दी के मालिक आए हैं। श्री गुरु नानक देव जी भी पावन लहणा जी की घोड़ी की वाग फड़ के तुरे, क्योंकि गुरु अंगद देव जी को पहचान नहीं सी। फिर जब पता लगा माफ़ी मंगी, कहते माफ़ी का दी तू लैना सी देना। तो गुरता गद्दी ने मालिक जान के सत्कार किया, हाथ जोड़ के खड़े। दूजा कुड़माचारी सीगे। जब श्री गुरु अमरदास जी पहुँचे तो गुरु अंगद देव जी पैरी हथ लाउण लगे, क्योंकि धी वाले जिन्ने मर्जी अमीर होण वो हमेशा ही मुंडे वालियां के नीवे हुंदे ने। साडे समाज की ये मर्यादा है, ये रीति है। जिस तरह मर्जी समझ लो, माड़ा समझ लो, चंगा समझ लो, जिन्ना मर्जी कोई यत्न करे, पर समाज की ये रीति हुई है, शुरू तो ही इस तरह है। धी वाले न्योंदे हैं। जब गुरु अंगद देव जी न्योए तो धन गुरु अमरदास जी महाराज जी ने पैर फड़ लिए। कहते नहीं महाराज, मेरी जगह तुहाडे चरणों में है। कहते नहीं बई तुसी कुड़म हो। कहते नहीं महाराज, मैं रिश्तेदारी के तौर पर नहीं आया, मैं कुड़म बन के नहीं आया हाँ, मैं तो सिख बन के आया। तो आपनों गुरु धारण करना है, उपदेश बख्शो। सतगुरु जी महाराज ने जब पैरी हथ लाया गुरु अमरदास जी ने, तो महाराज ने गलवकड़ी च लै लिया। आख्या भी आओ जी आया, दसो की सेवा करिए। कहते महाराज प्रभु के नाल मिला दिओ जी, प्रभु मिलने घर चाओ। आख्या बीबी भैणा हुण तू जा, तेरा बहुत बहुत धन्यवाद, तेरा मैं एहसान जिंदगी भर नहीं भुलावांगा। तू गुरु साहब नाल मैनूं मिलाया। तो मेरे घरदियां नूं जाके कह दे भी उन्हां हुण घर नहीं आउणा है, आपां तुहां इत्थे रहांगे, सेवा करांगे, सिमरन करके ते प्रभु की प्राप्ति करांगे। इंज वेखो, एक बीबी अमरो बीबी सीगी ते वाहिगुरु जी ने बहाना बनाया, सेवा बीबी अमरो जी लाई। ये नहीं भी गुरु अमरदास जी कोई आम इंसान सी है, ਜਾਂ श्री गुरु अंगद देव जी आम इंसान धुर तो गुरु आए ने। जिन्ने भी संत भगत जिन्हों की बाणी श्री गुरु ग्रंथ साहिब में दर्ज है, ਜਾਂ जिन्ने भी ब्रह्म ज्ञानी साडी नॉलेज के विच ने, ਜਾਂ इतिहास के आप सुनते पढ़ते वेखते हैं, वो सारे जीव कोटि च पैदा होंदे ने। ते जीव कोटि च पैदा हो के संगत च मिल के भगती करके नाम जप के फिर ब्रह्म कोटि च पहुँचते हैं। आप अपनी कमाई अनुसार, कोई पिछले जन्म की है, कोई इस जन्म की है, फिर कुछ वाहिगुरु की कृपा प्लस हो जाती, कुछ संतां की संगत की भी कृपा हो जाती, सारा कुछ मेल मिला के वो जीव कोटि चों ही ब्रह्म कोटि पहुँचते हैं। ब्रह्म कोटि च नहीं कोई आता, पर जिन्नियां दसे पातशाहियां गुरु साहब आए वो जीव कोटि च पैदा नहीं हुए। जीव कोटि का मतलब की है, 84 लाख जून जदों की बनी है, जीव आत्मा 84 च भटक रही हैं। उन्हां चों कई मुक्त भी हो गई ने जो वाहिगुरु जी के चरणों च निवास करदियां। तो उन्होंने फिर महाराज संसार में भेजदा भी है, परोपकार हित संसार का भला करने वास्ते। वो संत ने अवतार मने ने, पर साध संगत जीओ जिहड़ियां गुरु आत्मावां हन वो सीधा परमात्मा अकाल पुरख तो
बिना किसी लिखे जोखे तो, बिना हिसाब किताब तो। सो वाहिगुरु अकाल पुरख खुद आप ही कहते, भाई गुरदास जी ने लिखिया कि निरंकार आकार जोत जग मंडल करियो, ये बाणी दे विच है, भट्टां दी शरधा है। तो भाई साहब ने लिखिया सुनी पुकार दातार प्रभ गुर नानक जग माहे पठाया। तो भट्टा ने बाणी च लिखिया निरंकार आकार जोत जग मंडल, उसे जोत ने गुरु नानक नाम रखाया। वही जोत अगे गुरुआं च प्रवृत्त होई। ते सारे गुरु साहिबान 84 लाख जूनां दे विचों कोई कर्म भोगण वास्ते नहीं, वो ब्रह्म कोटि च ही पैदा होए। एक संसारी जीवन वैसे जीविया तो जिवें आम अज्ञानी पुरुष हुंदा, मर्यादा दे विच रहे हैं, मर्यादा दे विच विचरे ने, फिर गुर मर्यादा मुताबिक गुरु धारण करके ते साध संगत जी पहले ही ब्रह्म कोटि च सन ते संपूर्ण होए। जिवें कलगीधर दशमेश पिता धन गुरु गोबिंद सिंह साहब जी महाराज गुरु तेग बहादुर जी की याद करन तो जब जनता ने गुरु तेग बहादुर जी की बेदबी करनी चाहिए तो दुष्ट दमन के रूप के प्रगट हुए। दुष्ट दमन की कोई माँ नहीं है, कोई प्यो नहीं है, ना तत है, ना मत है, ना जात है, ना पत है। सतयुग के विच जब देवी दैंता तो हार के भज गई, दैंत लभदे गुरु तेग बहादुर जी को पुछन लगे तो महाराज कहते रब की भगत नहीं, वह खेड़ा छड्ड दिओ ते तुसीं अपना रब रब करो। उन्होंने गुस्सा आया, गुरु साहब के गल लगे पैण ते महाराज ने वाहिगुरु को याद किया तो वाहिगुरु वालों ही दुष्ट दमन की प्रगटता हुई। कोई माँ प्यो तो नहीं हुई, सीधे धुरों आए। उस ही दुष्ट दमन ने हेमकुंड से तप किया। साहबा ने खुद आप बाणी में लिखा द्वैते एक रूप हवे गयो, दो तो कहते एक रूप हो गए। फिर उस ही वाहिगुरु ने आज्ञा की कि हुण तुसीं संसार दे विच जाके सर्व जीवां दा भला करो, क्यों ब्रह्म कोटि च ही अवतरे। ये तो एक साखी बनाने वास्ते समझ लो कि संगत की या बाणी सुनी या साधु के राही आए। तो एक ये भी ठोस बात है कि जे गुरु साहब खुद परमात्मा होंदे हुए भी साधुओं के राही गुरु घर आए तो दसो आपां किहड़े बाग दी कुड़ियां कि जो अपने आप ही रब नाल मिल जावांगे बिना संगत तो। साधुओं की निंदिया करने वाला रब नाल तां की मिलना, वो अपना पहला जीवन भी बर्बाद कर बैठदा। क्यों निंदिया करने की बजाय महाराज ने आख्या संत सरन जो जन पर सो जन उधर नहार, संत की निंदा नानक बहुर बहुर अवतार। खोजत खोजत सुनी यह सोए। मेहता साहब जो गुरुद्वारा साहब संत करतार सोह ने बनाया, उत्थे एक गेट के पत्थर पर ये पंक्तियां दो लिखियां हुई ने। मैं हमेशा ही आता जाता पंक्तियां पढ़ता रहा, बहुत चंगियां लगियां। सच्चे पातशाह जी कहते भी ये एवें हवा च नहीं आपां बातां मारदे। खोजत खोजत लभद्या लभद्या सुनी ए सोए कणसू अपनी सुनी है, साध संगत बिन तरियो ना कोई। गज के आखो सतनाम सतनाम। घर बैठा नहीं कोई तरदा, अपनी मर्जी नाल अपने आप जिन्ना मर्जी कोई तप कर ले, जिन्नी मर्जी भगती कर ले, वो सचखंड नहीं जे पहुँच सकता। हाँ दुध पुत होर बड़ा कुछ आप प्राप्त कर सकते हैं, पर जो रब की दरगाह के विच पहुँच है वो साधु ही कराएगा जिहड़ा पहुँचा होया है। गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह तो बगैर ਉਹਦੇ दर की कोई पहुँच करवा नहीं सकता। श्री गुरु नानक देव जी ने दरवाज़ा खोलिया सचखंड का, महाराज ने एंट्री कराई है। इस तो पहले नो एंट्री सी। विष्णु भगवान के वैकुंठ तक ही दुनिया पहुँचती गई। जिन्ने संत भगत ध्रुव की प्रहलाद कई सब विष्णु के भगत सीगे, ते जितों तक वो पहुँच उतों तक उन्हें पहुँचाया। जब गुरु नानक साहब खुद परमात्मा गुरु साहब बन के आए
ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਖੁਦ ਆਪ ਧਰੂਹ ਦੀ ਪੁਰੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਵੇਖੋ। ਆਪ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਸਰੋਤੇ ਹੋ, ਸ਼ਾਮਾਂ ਨੂੰ ਇਤਿਹਾਸ ਦੀ ਕਥਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਉਹ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਰੀਰ ਤਿਆਗ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਨੂੰ ਫਲ ਦੇਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜਾ ਧਰੂਹ ਮੰਡਲ ਵੈਕੁੰਠ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਹੈ, ਦਰਸ਼ਨੀ ਜੋੜੀ ਮੰਨਿਆ ਸੱਚਖੰਡ ਦੀ, ਪ੍ਰਹਿਲਾਦ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਧ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਧੂਰੇ ਸਨ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮਿਲੇ। ਜਿਹੜਾ ਭਾਈ ਲਾਲੋ ਆਦਿਕ ਜਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗੁਰਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਭਗਤੀ ਵਾਲੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਸਨ, ਪਰ ਪੂਰਨ ਗੁਰੂ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੀ, ਤਾਂ ਤੇ ਉਹ ਅਧੂਰੀਆਂ ਸਨ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੂਰਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਾਇਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਭੱਟ ਸੀਗੇ, 4 ਵੇਦਾਂ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਵਿੱਚ ਬ੍ਰਹਮਾ ਵੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਰਹਿਓ ਸੰਤ ਹੋ ਟੋਲ, ਸਾਧ ਬਹੁ ਤੇਰੇ ਡਿਠੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਤਪਸੀਐ ਮੁਖੋਂ ਇਹ ਪੰਡਿਤ ਮਿੱਠੇ, ਬਰਸ ਏਕ ਹੋ ਫਿਰਿਓ ਕਿਨੇ ਨੂੰ ਪਰਚੋ ਲਾਇਓ, ਕਹਿਤਾ ਕਹਿਤੀ ਸੁਣੀ ਰਹਿਤ ਕੋ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾ ਆਇਓ, ਹਰ ਨਾਮ ਛੋੜ ਦੂਜਾ ਲਗੇ, ਤਿਨ ਕੇ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਗੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲੱਸ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘ ਬੋਲਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਗੰਜਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਲਗਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਗੁਣ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਅਵਗੁਣ। ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਛੱਡ ਕੇ ਬੇਮੁਖ ਹੋਏ, ਜਾਦੂ ਟੂਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਕਾਲੇ ਇਲਮਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ, ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਚੰਗੇ ਦੇ ਗੁਣ ਹੀ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਤਿੰਨ ਕੀ ਗੁਣ ਹੋ ਕਿਆ ਕਹੋ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਸਭ ਪਖੰਡੀ ਤੇ ਝੂਠੇ, ਜਾਦੂ ਟੂਣੇ ਕਾਲੇ ਇਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਜ਼ੂਲ ਦੀਆਂ ਬਾਤਾਂ ਵਿੱਚ ਲੱਗੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਵਗੁਣ ਸਭ ਕੀ ਫਰੋਲਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਵਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਈਏ ਮਲਾਇਓ ਭਿਖਿਆ, ਜੀਵ ਤੂੰ ਰੱਖੈ ਤੇ ਰਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਬਹੁਲਤਾ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਲਓ, ਆਪਾਂ ਨਿੰਦਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਕਿਸੇ ਮੰਦਿਰ 'ਚ, ਕਿਸੇ ਮਸੀਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਮਸੀਤ ਵਾਲੀ ਬਾਂਗ ਸੁਣੀ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਕਰੀਬ, ਸ਼ਾਇਦ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਉਹ ਬਾਂਗ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਕੀਰਤਨ ਥੋੜ੍ਹਾ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਕਥਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਲੱਗੂਗਾ? ਇਕੱਲਾ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਬਿਲਡਿੰਗ ਵੇਖ ਵੇਖ ਕੇ ਸ਼ਦਾਈ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਈਆਂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਮੈਂਟਲ ਹੋ ਜਾਊਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੱਢੋ ਬਾਹਰ। ਆ ਲੋਕਡਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ। ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੁਦਰਤੀ ਵਿੱਚ ਸੰਗਤ ਹਰ ਪੁਰ ਵਸੇ ਜੀਓ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਵੈਸੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ ਹੈ। ਭੱਟ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਬੜੀਆਂ ਡੇਰਿਆਂ 'ਤੇ ਕਰੇ, ਬੜੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਘੁੱਟੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲਾਇਆ। ਕਰਮ ਕਾਂਡਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕੋਈ ਕਥਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੁਣੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਾਤ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਕੰਨੀ ਬਈਆਂ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਰੱਖੋਗੇ ਤਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਵਿਸਵਈਏ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਕੀ ਪਤਾ ਸੀ ਵੀ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ, ਕਿਹਨੇ ਦੱਸਣਾ ਸੀਗਾ? ਬਹਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਭਲਾ ਕੀਤਾ। ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਵੇਚਣ ਛਾਬੇ 'ਚ ਪਾ ਕੇ ਖੜੇ ਤੇ ਖੁਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਾਧੂ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਗਣੀਆਂ ਲੈ ਗਏ, ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਛਾਬਾ ਖਾਲੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਸੋਚਿਆ ਮਨਾ ਘਰ ਗਏ ਮਾਂ ਦੁਖੀ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਚੱਲੀਏ। ਕਿੱਥੇ ਚੱਲੀਏ ਪਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੀ ਤੁਰੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ, ਭਾਈ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ। ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੇਲਾ ਲੱਗਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਡੇਲੀ ਜੋੜ ਮੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਜੀ ਜੀਆਂ ਦਾ ਭਲਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਬਾਣੀ ਸੁਣ ਕੇ ਮਨ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਇੰਨਾ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਿੰਨੇ ਦੁਰਲਭ ਹੋਣਗੇ। ਫਿਰ ਗੋਂਦਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆ ਕੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਬੋੜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸੇਵਾ ਲਈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੀ ਹੋ ਕੇ ਰਹਿ ਗਏ। ਸ਼ਰੀਕਾਂ ਨੇ ਬੋਲੀਆਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਬੜਾ ਕੁਛ ਆਖਿਆ, ਪਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੋ ਕੁਛ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ।
जो हमारी भेद होती मेरे सदगुर, साबित तुम हर जानो आपे, हम रुड़ते फिरते कोई बात ना पूछता। रुड़ते फिरते का मतलब ये है, जरूरी नहीं भी पैसा बहुता होवे ते राग रंग गड्डियां मोटरां अमीर ज़ादियां। रुड़न फिरन का मतलब ये है कि रब का नाम नहीं है, मन की शांति नहीं है। विषय वकारां दे विच निंदिया चुगली ईरखा द्वैत संसार के झमेलियां दे विच ही रोलना है। दुनिया बंदे नूं रवा कटदी है, घर च नहीं बंदा रह सकता, बड़ा औखा है। गुरुद्वारे आओगे हसदे मिलणगे, तुहानूं खिड़ियां रूहां दे मत्थे लगोगे, तुहाडा चित्त उवें ही खिड़ जाऊगा, कुदरती है। सेवा करोगे होर मन प्रसन्न होगा। इस वास्ते मैं तो यही सलाह दिंदा कि गुरु महाराज की सेवा करन तो मन प्रसन्न हुंदा है। नानक भगतां सदा विगास, सुनिया दुख पाप का नास। घरदियां नाल लड़ के नुक्कड़ च बह के रोण की बजाए या छाल मार के डुबण की बजाए तो बंदा आके जाली वरताउण लग पे। बथेरी संगत पानी की, तो इस वास्ते जल छकाए, कोई लंगर च सेवा करे जिहदे नाल जीआं दा भला होए, शरीर भी सबल होए, मन भी खुश होए। हर किसी के उपर परोपकार सेवा करन तो कुछ लाभ भी प्राप्त होए। महाराज ने दिते शरीर को किसी के सिर चढ़ के खत्म कर देना सब तो बड़ी मूर्खता। महाराज कहते आत्मघाती है जगत कसाई। सारे जगत के किन्नियां गावां होणगियां, किन्नियां कुड़ियां होणगियां, किन्ने ब्रह्म ज्ञानी होणगे, जिहड़ा बंदा खुदकुशी करदा। एक मूर्ख वेखो सरोवर च डुब गया, कल परसों की खबर आ रही, किन्नी मूर्खता। असी अपनी भैन विआही सी, माफ करना, वो मूर्ख ने नाले तो भैन नूं मारता ते नाले आप दसन आ गया कि मैं मारती, दसिया भी नहीं। फिर पता नहीं की होया, बंदे का मन टिकता नहीं, आप ही सरोवर छाल मार ली। उन्होंने जहर दे के मारता तो आप सरोवर छाल मार दी। दोवां दियां लाशां कट्ठियां। की बंदा आखे डॉक्टर कहते इन्हूं पहचान दो, की आखिए, रिश्तेदारी तो खत्म हो गई। तो इस वास्ते अगले भी मूर्ख जम पैंदे जो रब की दित्ती दात नूं भंग दे भाड़े गवा देंदे। फिर गुरु घर दे विच बेदबी करनी सरोवर की, एड्डी वड्डी मूर्खता महाराज बख्शूगा कदी नहीं। बाणी च महाराज लिखिया आत्मघाती है जगत कसाई। जगत नूं मारन वाला वो कसाई है, इन्ना वड्डा पापी है जिहड़ा आत्महत्या करदा। सो गुरु घर दे विच मन प्रसन्न हुंदा है। मरण तो बाद भी दुनिया छड्डनी है, समझ लो कि संसार वालों बंदा खत्म हो गया और नवी जिंदगी गुरु घर दे विच प्रारंभ होवे। सेवा ते सिमरन वाली किन्नी चढ़ती कला होवे, जिवें ध्रुव दी ते भगत प्रहलाद दी होई रहो विचार। श्री गुरु रामदास महाराज लाहौर तो कीर्तन करती हुई संगत प्रभात फेरी नाल या नगर कीर्तन नाल चल के श्री गोविंदवाल साहब पहुँचे तो वेखो गुरता गद्दी के मालक बन गए। फिर धन श्री गुरु अर्जन देव जी महाराज जिन्होंने पंजवें पातशाह बनना, गुरु रामदास जी के 3 साहिबजादियां दे विचों पंजवें पातशाह जी ने गुरु रामदास जी का हुक्म मन्निया ते ताया सहारी मल दे सपुत्र की शादी के समागम च लाहौर शिरकत की। गुरु साहब ने हुक्म किया बिन बुलाए नहीं आना। 1 साल लंघ गया, श्री गुरु रामदास जी ने बुलाया नहीं, तो फिर चिट्ठियां लिख के भेजियां। वो 2 पृथियां ने लिखातियां ते तीजी चिट्ठी महाराज के कोल पहुंची। घड़ी न मिलते तो कल जुग होता, हुण कद मिली है ते तुझ भगवंता। मोहि रहन न विहावे नींद न आवे, बिन देखे गुर दरबारे जियो। आऊँ खोली जियो खोल कमाई ते सच्चे गुर दरबारे जियो। जिहड़ा गुरुद्वारे रहन गिज गया बंदा, भावें उन्होंने सोना दे दो, भावें चांदी दे दो, ते भावें खाण पीण नूं मिठा की ते
सलूने पदार्थ भी जो मर्जी दे दियो, एसी कमरा दे दियो, कहो भी जो चीज़ तेन चाहिए लै ला, राग रंग सब कुछ दे दियो, तो पर जे गुरुद्वारे की संगत ना हो तो जी नहीं लगूगा। जी करो भी सब कुछ तोड़ ताड़ के भज जाओ, इतने कितने बैठे हुए हैं। श्री गुरु अंगद अर्जन देव महाराज को संगत ने आख्या, गुरु साहब आप इतने सुखपूर्वक रह रहे हो, गुरु साहब कथा करते, बेअंत संगत कथा सुननिया, माया तेला खाण पीण पदार्थ किसी चीज़ का घाटा नहीं, कोई चीज़ चाहिए सानू दसो, तो तुसीं इन्हें विराग च रोंदे क्यों रहंदे हो? महाराज किहड़ी चीज़ की तुहानू घाट है, तुसीं इत्थे सुखपूर्वक रह रहे हो। गुरु साहब नूं पता नहीं की होना, तो उन्हें भज के कोठे ते चढ़ पैना, पुछना कि महाराज की होया? कहते कोठे चढ़ के पंथ ने हारो, मैं कोठे चढ़ के अमृतसर का रस्ता वेख लिया भी खबर है कोई सिख आउंदा ही होवे अमृतसर तो, साडे पिता सतगुरु जी ने सानू बुलाउण वास्ते कीता, कोई भेजिया ही होवे। जब कोई आउंदा नज़र ही ना आउणा तो नैन नीर भारे आयो, अखां च जल भर आउणा, रोण ही लग पैना उत्थे बह के। संगत ने वेखना मूँह वाल भी महाराज बड़ियां बेनतियां करनियां, पर गुरु साहब खुश ना होने। हे गुरु रामदास, तुहाडे गुरु दरबार के दर्शनों तो बगैर मेरा एक घड़ी भी जिउणा नहीं जी हो। चार पहर चो जुग समाने, रहन पई तब अंत न जाने। मेरे चार पैर चार जुगों के बराबर लंघ रहे हैं, तो जब रात पैंदी है इउं जापदा भी जिस तरह पहाड़ी चढ़ना होए, राह ही नहीं मुकदा। वेखी जाइदा, तारे गणी जाइदे, छत के बाले गणी जाइदे, उपर नूं वेखिया उपर नूं वेखी जाइदा, ठाण नूं पता ही नहीं लगता कि कदों टाइम टपूगा। इस तरह मछोड़े वाले की हालत गुरबाणी में लिखी हुई है, प्यार के विराग वाली। जब महाराज ने चिट्ठी पढ़ी, कहते भी इन्ना उन्होंने मन च विराग है, ओहो सानू तो याद ही भुल गया। बाबा बुढ़ा साहब जी जाओ, साहबजादे नूं लैके आओ। हले जाओगे? नहीं, भाई गुरदास जी तुसीं बाबा जी के नाल जाओ। बाबा बुढ़ा साहब जी तो भाई गुरदास साहब जी को रथ तैयार करके दे के महाराज गुरु रामदास जी ने भेजा। आख्या श्री गुरु अर्जन देव जी को सत्कार सहित लैके आओ। तो श्री गुरु अर्जन देव जी बाबे बुढ़े के पैर ही कुटी जान, नाकी रगड़ी जान, मत्था टेकी जान, धन बाबा तू सानू महाराज नाल मिलाउण आया, प्रभ मिलने का चाओ, मेरे हर प्रीतम की कोई बात सुनावे, सो भाई सो मेरा वीर, तू मेरा वीर है, तू मेरा भरा। ये बाबा धन है, तू पता नहीं कितने विछड़िया को मिलिया, तो कृपा कर मैनू गुरुद्वारे ले जा, महाराज नाल मिला दे। क्यों सच्चे पातशाह ने कोटान कोट शुक्र किया रब का। तो बाबा बुढ़ा साहब भाई गुरदास जी का धन्यवाद किया, गुरु रामदास जी के चरनी लगे। तो महाराज ने आख्या भी चौथा बंद पूरा करो। गुरु साहब ने चौथा बंद उचारिया, भाग हुआ गुर संत मिलाया, गुर संत मिलाया, संतां ने गुरु मिलाया, सीधे अर्थ हैं। भाग हुआ गुर संत मिलाया, संत भाई गुरदास बाबे बुढ़े ने गुरु रामदास नाल मिलाया, ये पहला अर्थ है। या गुर संत मिलाया, वाहिगुरु जी ने शांत आत्मा वाले गुरु रामदास नाल सानू मिलाया। भाग हुआ गुर संत मिलाया, प्रभु अविनाशी कर में पाया, सेव करी पर चसा न विछुड़ा, जन नानक दास तुम्हारे जियो। हुण मैं सेवा करूँगा, एक पल मात्र चसा पर भी नहीं विछड़ूंगा। आकार सेवा वाले महापुरख वाहिगुरु जी ने विछड़िया को मिलन वास्ते पैदा किए न, पिंडों पिंड गड्डियाँ भेजते हैं, जिन्हें मेरे वर्गिया ने पिंड तो बाहर नहीं जाके वेखिया, गड्डियाँ के नाले तो सेवा ते नाले कभी दिल्ली गुरुद्वारा बंगला साहब, कभी हजूर साहब, कभी
मनमाड़ कभी कदे कभी किते सब यात्रा कराते नाले सेवा करा के भला करते। सो माया भी संगतां दी सफल करते, शरीर भी सफल बनाते। तो गुरु महाराज के चरनी ला के सेवा करदियां करदियां फिर बंदा गुरु वाला भी बन जाता, बाणी का नितनेम भी हो जाता। क्यों बेअंतां दा भला कर रहे हैं। हुण मैं सेवा करूँगा। सेव करी पल चसन विछड़ा जन नानक दास तुम्हारे जियो हों को लीजियो कोड़ कमाई जन नानक दास तुम्हारे जी। पिंडां वाली संतां ने मैं इंग्लैंड के मुंडियां नूं वेखिआ जिहड़े जम्मे भी बाद जून 84 तो बाद जम्मे तो उन्होंने पूछा भी तुहानूं किन्ने दस्सिया संत जरनैल सो कहंदे कैसटां सुनिया उन्हां दी कथा सुनी। उन्हां दे बोलण दे विच शेर वर्गी गरजवी आवाज़ दे विच इन्ना बल है, इन्ना जोश है कि अज भी बंदा सुनूगा तो उहदा जी करूगा भी मैं गुरु घर जावां। इंग्लैंड दे विच एक जां दो ही गुरुद्वारे गिणती दे सीगे ते जिथे मैं कथा करदा रहा गड्डी ते चढ़न की लोड़ नहीं, तुर के बंदा गुरुद्वारे मतलब इन्ने ने फासले दे गुरु घर बन गए। पर इन्ने मुंडे प्यार वाले तीजी पीढ़ी चौथी पीढ़ी उत्थे चल रही है। तो महापुरखों की कथा जिन्ने पब सी क्लब सीगे जां चर्च सीगे उन्होंने सारियां नूं खरीद के पब्बां 'च जाण वाले मुंडे ते गुरु घर आने शुरू हो गए। अमृत छक के मर्यादा दे विच जब महापुरख गए बाबा ठाकुर सिंह जी बड़ी चढ़ती कला के नाल अज भी उन्होंने याद करते हैं। क्यों कथा दे गुरबाणी के राही बाबा अतर सिंह जी मस्तवाणी वाले की संप्रदा धारणा वाली कीर्तन वाली गुरमुख राड़ा साहब संत बाबा ईश्वर सिंह जी उन्होंने संप्रदा महापुरख संत बाबा आनंद सिंह जी नानकसर कलेरा वाले आ जिन्नियां माइयां बीबियां सुखमनी साहब पढ़दियां ਉਹ ਭਾਵੇਂ एक भी अखर ना आउंदा होए एक दिन भी स्कूल ना गईयां होण पर सुखमनी साहब इउं पढ़नगियां पानी वांग कि जिस तरह बहुत किते सिक्ख्या होए। ये बाबे नानक सिंह की कृपा हुई है। छोटे छोटे नियाणियां नूं गाइयां बीबियां नूं पढ़न सुखमनी साहब याद कराता। घर घर अंदर धर्मसाल होवे कीर्तन सदा वसो है तरीका है। अखंड कीर्तनी संप्रदा वाले महापुरख भाई रणधीर सिंह जी खालसा जिन्हें वेखो गृहस्थियों का भी भला किया। वो जिन्हें भी न्याणे तो लैके उपर तक सोमवार तो लैके शुक्रवार तक काम करते हैं तो सैटरडे संडे कीर्तन के प्रोग्राम तो जिन्हें अपना काम करो तो रात को रहन सफाइयाँ। क्यों महाराज की कृपा है जिते जितनी भी की है उन्होंने जोर ला लिया है। सो गुरु महाराज साहब सच्चे पातशाह कृपा करन साडी श्रद्धा बजे साध समझो तुम्हें मिलायो तो सुनी तुम्हारी बाणी आनंद भया पेखत ही नानक जब तुसी संगत च मिलाया तुहाडी बाणी सुनी तो महाराज कहते सी वेख के गुरु नानक साहब नूं बागो बाग हो गए। प्रताप पुरख निर्वाणी जिहड़ा बड़ा तेज प्रतापी महापुरख साडे अमृतसर साहब भाई गुरिकपाल सिंह जी हैं। अपना उन्होंने बिजनस रोजी रोटी तो बाबे नंद सिंह का कहते वाल होया। छोटी उम्र के संगत जाती है नानकसर तो वेखो कितना प्रचार कर रहे हैं तो बड़िया संगतां नूं जोड़ रहे हैं निष्कामता नाल। जिथे पाठ रखना नाल कीर्तन करना बेअंतां दा भला हो रहा है। तो इंज सतगुरु महाराज आने बहाने संगत विच मिला के कलयुगी जियां दा भला कर रहे हैं। धन धन कलयुग नानक जे चले सतगुर पाए। गोपाल दर्श पेटं सफल नानक सो मुहूर्त है। इस पंक्ति के आधारित विचार कर रहे सी। पावी अदोत करणं हर रमणं संजोग पूरण है। बथेरी दुनिया तुरी फिरदी है बड़ी धक्के खाती है पर जिहदे कर्म चंगे होण प्रारब्ध जीवां दे निष्काम कर्मां नूं प्रगट करदी है। उस वेले पूर्ण महापुरखों के मिलाप करके परमेश्वर के नाम उचारण का समा मिलता है। ये महाराज के जीव लड़ लगता है। गोपाल
ਦਰਸ ਭੇਟੰ। ਪੁਰਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦੇ ਪਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਧੰਨੇ ਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੰਡਤ ਨੂੰ ਹੀ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛ ਲਿਆ ਵੀ ਤੂੰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਭਗਵਾਨ ਨੂੰ ਪੂਜਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਦੇ ਇੱਕ। ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਪੰਡਤ ਪਖੰਡੀ ਝੂਠਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਆਖੇ ਲੱਗ ਕੇ ਉਹਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ ਜੋ ਵੀ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀ। ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਮਿਲਿਆ, ਅਨਪੜ੍ਹ ਜੱਟ ਸਾਧ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਯੂਪੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਪਾਣੀ ਕੰਢੇ ਬਹਿ ਕੇ ਰਾਤ ਦੇ 12 ਵਜੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕਹਿੰਦੇ 2 ਦਿਨ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਵੀ ਤੂੰ ਤਾਂ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਤੇਰਾ ਜਨਮ ਹੈ ਤੇ ਤੂੰ ਜੱਟ ਹੈ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੰਡਤ ਹੈ ਤੇ ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਪੀਣੀ, ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਹੱਡ ਭੰਨ ਕੇ ਪੈੜੀਆਂ 'ਚ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਤੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡਰਿੰਕ ਕਰਕੇ ਰੋਟੀ ਪਾਣੀ ਖਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਪੰਡਤ ਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ ਤੀਜੇ ਕੁ ਦਿਨ ਮੁੜ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੇਰਾ 10ਵਾਂ ਦੁਆਰ ਖੁੱਲ੍ਹਿਆ ਹੋਇਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਉੱਪਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। 2 ਮਹੀਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੀ ਚੱਲੀ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵੀ ਚੱਲਿਆ। ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਲਾਹਣਤ ਹੈ ਤੈਨੂੰ, ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ, ਜਾਓ ਕਰ। ਫਿਰ ਨਸ਼ਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛਡਾਇਆ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਭਾਵੇਂ ਪੰਡਤ ਨੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਪਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਤਾਂ ਹੋਈ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਰਾਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਫਲ ਨਾਨਕਾ ਸੋ ਮਹੂਰਤ ਹੈ। ਇਉਂ ਜਿਹੜਾ ਭਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਘੜੀ 2 ਘੜੀਆਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਆਏ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਮਾਂ ਸਫਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਮਨ ਮਨਰੂਪ 2 ਘੜੀਆਂ ਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਲੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੀਮ ਨਾ ਸਕਾ ਪਾਏ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦੇ ਸੁੱਖ ਦਾ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਕਹੇ ਕਿ ਲਓ ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਲੈ ਲਿਓ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਨਾਲ ਮਿਲਾ ਦਿਓ, 10 ਲੱਖ ਲਾ ਲਓ, ਕਰੋੜ ਲੈ ਲਓ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਾਂ ਕੀਮਤ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ। ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਸਤਰ ਬਹੁਤ ਸਿਮਰਤੀ ਵੇਖੇ ਸਰਬਟ ਢੋਰ, ਪੂਜਸ ਨਾਹੀ ਹਰ ਹਰੇ, ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਅਮੋਲ। ਸੋਖਾ ਮਿਤੀ ਹੂੰ ਬਾਹਰੇ। ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਤੇ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਮਿਣਤੀ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਪੈਸੇ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਨਿਸ਼ਕਾਮਤਾ ਨਾਲ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਨਾਨਕਾ ਸਾਵਿਲਣੀ ਪਰਵਾਨ। ਜੋ ਵੇਲਾ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘੜੀ ਪ੍ਰਮਾਣਿਕ ਭਾਵ ਸਫਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਮਿਲੰਦੜੋ ਮਾਂ ਪੇਰੀ। ਮੇਰਾ ਪਿਆਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਈ ਘੜੀ ਸੁਲੱਖਣੀ ਸਿਮਰਤ ਹਰ ਨਾਮ। ਦਰਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਭਗਤੀ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸਿੱਧੇ ਹੀ ਭੱਜ ਕੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇ। ਪੌੜੀ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸਾਹਿਬ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਾਵੇਲਾ ਕਾਹੂ ਕੌਣ ਹੈ। ਸੰਤ ਜਨੋ ਹੇ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਉਹ 4 ਘੜੀਆਂ ਦਾ ਵੇਲਾ ਸਮਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕਉ ਪਾਈ। ਜੋੜ ਕੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪਾ ਲਈਏ, ਜਾਂ ਚਾਰੇ ਅੰਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਵਿਰਾਗ ਵਿਵੇਕ ਖੜ ਸੰਧੀ ਮਮੋਖ ਇਛਾ। ਚਾਰੇ ਸਾਧਨ ਸਰਵਣ ਮੰਨਨ ਇਤਿਹਾਸਨ ਤਤਵ ਅੰਗ ਦਾ ਸੰਸ਼ੋਧਨ 4 ਘੜੀਆਂ ਦੀ ਨਿਆਈ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਏ। ਸੋ ਮੂਰਤ ਭਲਾ ਸੰਜੋਗ ਹੈ। 2 ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਸਮਾਂ ਗੁਰਾਂ ਦੇ ਜੀਵ ਈਸ਼ ਦੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਕਰਕੇ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੇਤਾ ਮਿਲੈ ਗੁਸਾਈ। ਪ੍ਰਿਥਵੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 8 ਪਹਿਰ ਹਰ ਧਿਆਏ ਕੈ। ਮਿਲ ਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਚੇਤੇ ਆਉਂਦਾ। ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਬੈਟਰੀ ਡੈਡ ਹੋ ਜਾਏ ਨਾ, ਚਾਰਜ ਤੇ ਲਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਚਾਰਜਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਸੰਗਤ ਕਿੰਨੀ ਪਾਵਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਪ੍ਰਾਣੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਵਰਾਂ ਹਨ। ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਆਤਮਾਵਾਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸ਼ੁੱਧ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੇਵਸ
एक दूजे नाल टच करके वो बंदा पावरफुल बनता। कल्ला तो अपनी भी भगती काम आनी है, संगत च सारिਆਂ ਦੀ मिल जानी है। फिर पावर हाउस बिजली घर गुरु ग्रंथ साहब, देखो कितनी पावर इन्हां चों निकल रही है। तो एक घंटा ही बहुत है, मुड़ के सारी जड़ जिथे मर्जी थे, क्योंकि महाराज की याद ਉਹਦੀ जुड़े रहो। रात को फिर घड़ी घंटा जिन्ना तुहाडे कोल टाइम है, तो इसलिए कोशिश करो जरूर। कबीर एक घड़ी आदि घड़ी आदि होते आद भगतन सेती गोष्ठ जो कीने सो लाभ। फिर अठे पैरी के नाम नूं ध्या के आनंद माणो। मन इच्छा पुजाई जिन्ने कम्मां लई माया वास्ते आपां दौड़दे हां भी साडीਆਂ इच्छावां पूरीਆਂ होण, आ काम करांगे आपां फ्रिज लवांगे, आ काम करांगे टीवी लांगे, आ कुछ हो कुछ, वो सारियां इच्छावां भजन करन तों महाराज पूरीਆਂ कर देऊगा। ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ सत संग होए। बंदे दे वस दी बात नहीं है, जे बंदे दे वड्डे भाग होण तां ही संतां दा संग हुंदा है, गुरु की संगत हुंदी है। नेवा लगा पाई परमेश्वर दे गुण गाउण वाली संगत दे मन दे मान दे तन दे तान वल्लों निम के झुक के चरनी लगना करिए। जिहड़ा सिमल है वो निउंदा नहीं है, ते वेखो दी निंदिया हुंदी है, बांस भी नहीं निउंदा, ते पर जिहड़ियां बेरियां अज निउं के फल दिंदियां, वेखो किन्नी उन्हां दी शोभा। तो इउं निवै सो गौरा होए। जिहड़ा निउंदा है गुरु घर चों भारा हुंदा है, निउणा चाहिदा है। संगत दे अगे अफसरां दे अगे भी आपां हत्थ जोड़ के खड़ोंदे ही हां, ते महाराज दी संगत दे अगे जे हत्थ जोड़ांगे तो कितना कुछ माड़ा होगा, चंगा ही होगा। मन दर्शन की प्यास है। सह फरमाउंदे ही अंतरजामी परमेश्वर साडे मन साडे हिरदे च आप दे दर्शन दिदारियां दी इच्छा लगी हुई है। नानक बल जाई ਅਸੀਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਬਲਿਹਾਰ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਏ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਨੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੋਤ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਕਣ ਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਐਸੀ ਆਪ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਮਨਬੁੱਧ ਰੂਪ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਇਹ ਆਪ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਬੁਰਾ ਨਾ ਕਰੀਏ, ਆਪ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ। ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ ਮਾਫ ਕਰਨੀ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਸਮਤ ਬਖਸ਼ਣੀ। ਵੱਡਾ ਭਾਗਾ ਸਤ ਸੰਗ ਹੋਏ। ਨਿਵ ਲਾਗਾ ਪਾਈ मन दर्शन की प्यास है। नानक बल जाई। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। रामगली महला तीजा आनंद को